झूठी तारीफ करने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मुझे 3 साल हो गए फोटोग्राफी में। किसी भी तरह से आप मेरे गुरु बन जाए, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। आप डिसाइड करो। आपकी पर्सनालिटी सर, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा। जो दिखता है वो बिकता है। क्या है सर, जितने भी यूट्यूबर हैं, जो भी हैं ना सर, अपने मतलब के लिए अपने वीडियो बनाते हैं। मैं इसी तरह का हूँ। तो सर सॉरी सर। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो, क्या हाल है। मैं आज आपसे इसी तरह से बात करने आया हूँ। कोई ऐसी ख़तरनाक सी बात नहीं है, ये बात है आपकी और हमारी, मतलब आप और हम जो दोस्त हैं यूट्यूब पर, और आपस में हम लोगों की बातें होती रहती हैं। हम लोग आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते रहते हैं कमेंट्स के थ्रू। और ऐसा ही कुछ एक हादसा हुआ मेरे साथ पिछले कुछ दिनों से, मतलब ये हरकतें हो रही थी। आप लोग डिसाइड करो कि ये सही है, गलत है, या लोग मज़े ले रहे हैं या क्या है। मेरा जो नेचर है वो ये है कि मैं ट्राई करता हूँ कि मैं सबके जवाब दे सकूँ जो लोग मुझे कमेंट करते हैं, और मैं उनसे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन कभी कभी कुछ अजीब सी चीज़ें होने लगती हैं। थोड़े दिनों पहले एक मित्र हैं, मित्र कह लो या सब्सक्राइबर कह लो या कुछ भी कह लो, वो यूट्यूब पे मुझे कंटिन्यूसली मैसेजेस करते जा रहे थे। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या मैसेजेस आ रहे थे, और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो पूरी कहानी आपको दिखाऊंगा। और आप लोग देखिए। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। और आप लोग जज करिए कि ये सही है या गलत है, या मैं गलत कर रहा हूँ या कुछ गलती लोगों की तरफ से हो रही है। आई डोंट नो, आई मीन मैं इस चीज़ को ओपन रखना चाहता हूँ। लेट मी ब्रिंग माई कंप्यूटर, और मैं कंप्यूटर पे दिखाता हूँ कि किस तरह के मुझे रेगुलरली कमेंट्स आ रहे थे इन मित्र के द्वारा। एक मिनट होल्ड करिए, मैं कंप्यूटर यहीं पर रखा है, कंप्यूटर ये रहा। तो मैं लैपटॉप खोल लेता हूँ और लैपटॉप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दूँगा, ताकि हम देख सकें कि हो क्या रहा था। तो लेट मी स्टार्ट माय स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ताकि जो भी चीज़ें हो रही थी वो मैं आपको दिखा सकूं। क्विक टाइम यहाँ से होता है, और हम करेंगे यहाँ से न्यू मूवी रिकॉर्डिंग, न्यू स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ठीक है, हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे, और कौन सी वाली करेंगे, रिकॉर्ड एंटायर स्क्रीन। ओके, रिकॉर्ड एंटायर स्क्रीन, और यहाँ से हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे। तो रिकॉर्ड हो रहा है, आई थिंक सो, एंड होपफुली ये रिकॉर्ड हो रहा हो। कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो ये हैं मिस्टर बनी भाई, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, और मुझे नहीं पता था कि इनका यूट्यूब चैनल है, बाद में मुझे पता चला। तो इनके मुझे कमेंट्स आने स्टार्ट हुए मेरे अलग अलग वीडियोस पर, और रेगुलरली और कंटिन्यूसली कमेंट्स आ रहे थे। मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा था, तो इनका एक कमेंट था, सर आई एम वेरी अलोन एन आई फोटोग्राफी, आई लिविंग अ विलेज, नॉट अंडरस्टैंड। फिर आया एनी जॉब फॉर मी लाइक योर असिस्टेंट एंड एनी जॉब प्लीज़। फिर उसके बाद एक मैंने इनको जवाब दिया, इफ़ यू वांट यू कैन स्पीक और राइट इन इंग्लिश सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से और आस्क। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये कहना क्या चाह रहे हैं। मुझे लगा कि शायद इनको इंग्लिश नहीं आती है, ये किसी ऐसी जगह से हैं जहाँ पर हिंदी भी नहीं आती है, इंग्लिश भी नहीं आती है। आई गेस यू डोंट नो हिंदी, मैंने इनसे बोला फिर से। फिर इनका एक मुझे मैसेज आया जिसमें इन्होंने लिखा, मुझे भी आपकी तरह फ़ोटोग्राफी करता बट नो मनी, कोई साथ नहीं देता। मैं निकॉन D35 में अभी आपका और यूट्यूब का वीडियो देख के कुछ सीखता हूँ, बट मुझे पता नहीं कि इसमें अपने सोच से जो फ़ोटो बने। ओह हो, म्यू कैंडिड करता हूँ, आगे आप क्या हेल्प कर सकते हो, कर दो प्लीज़ सर। फिर आया, मैंने कहा भाई कैसी हेल्प, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा हेल्प मी। तो ये ऐसे आ रहे थे। मैंने कहा, फिर उसके बाद उसने लिखा यू अंडरस्टैंड। अब पता नहीं क्या है ये यू अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद लिखा फोटोग्राफी इज़ एनीथिंग फॉर मी। अजीब सी चीज़, फोटोग्राफी इज़ माई हार्ट बीट, फोटोग्राफी इज़ लाइफ, फोटोग्राफी इज़ माई लाइफ। फिर ये लिखा इन्होंने। तो फिर उसके बाद मैंने इनको एक मैसेज करा कि भाई क्या कहते हैं,
अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, पता नहीं वो मैसेज मुझे मिल नहीं रहा है, मैंने लिखा कि भाई अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है या मतलब चाहते क्या हो, मैं आपको हेल्प कैसे करूं। तो हाँ, मैंने लिखा कि भाई हेल्प कैसे करूं, कैसी हेल्प चाहिए आपको, मुझे ये बताओ। मतलब आई जस्ट वांटेड टू नो कि इनको किस तरह की हेल्प चाहिए। कहाँ लिखा है वो मैसेज? मैंने लिखा हाँ कैसी हेल्प, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, कैसी हेल्प। तो अब ये कैसी हेल्प के बाद एनी जॉब नीड मनी, फिर ये लिखते हैं एनी जॉब नीड मनी। मैंने लिखा बनी बाय देर इज़ नो जॉब, भीख मांगना बंद करो। क्योंकि मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी, ऐसा लग रहा था बंदा ना भीख मांग रहा है, मतलब कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है। तो मैंने मतलब मैं कलप गया और मैंने इनको बोला कि भाई भीख मांगना बंद करो, भाई काम करो, फोटोग्राफी नहीं तो कुछ और करो। क्योंकि अगर आपका फोटोग्राफी में काम नहीं चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई कसम नहीं खाई है कि मुझे फोटोग्राफी ही करनी है। तो मैंने बोला भाई कुछ और करो, फोटोग्राफी अगर आप कर रहे हो नहीं करो। फिर इनका वो जो मैसेजेस मुझे मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ हैं, इतने सारे मैसेजेस आते हैं। तो मैंने बोला कि आप क्या चाह रहे हो। इन्होंने बोला कि मैं आपको इंस्टाग्राम पे कॉल करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला भाई देखो इंस्टाग्राम पे यहाँ पे कॉल नहीं चलते हैं, मैं दुबई में रहता हूँ, यहाँ पे व्हाट्सएप में भी कॉल नहीं चलते हैं, यहाँ स्काइप भी नहीं चलता है, तो आप मुझे कॉल नहीं कर सकते हो। और प्लस मैं अपना नंबर किसी को देता नहीं हूँ, तो मैं आप मुझे मोबाइल पे अगर कॉल करोगे तो भाई लग जाएगी, मतलब आप इंडिया से अगर मुझे कॉल कर रहे हो तो बहुत महंगा पड़ेगा, और मैं अपना नंबर देता नहीं हूँ और बंदा क्लियर नहीं है। तो फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ भाई साहब, ये सब कुछ कार्यक्रम हुआ और उसके बाद इनके 2 मिस्ड कॉल आए और मैं कहीं शूट पर जा रहा था, मैं गाड़ी में पेट्रोल डरा रहा था। तो फिर मुझे लगा कि भाई देखो जवाब देना तो बनता है, इन्होंने मिस्ड कॉल करे हैं। तो फिर मैंने इनसे क्या बातचीत करी, वॉइस मैसेजेस हैं, मैंने इनको क्या मैसेजेस दिए, इन्होंने क्या जवाब दिए, वो सुनो। तो मैं अपना मोबाइल खोल लेता हूँ और हम फिर उन मैसेजेस के ऊपर चलते हैं। आप इनको देखो, देखो क्या, सुनो, ठीक है। और ये बात हुई। भाई आपको बोला है ना कि दुबई में ये कॉल्स नहीं चलते हैं और व्हाट्सएप कॉल भी नहीं चलते हैं, तो आप मुझे कॉल नहीं कर सकते हो। सर तो आप बोले मुझे भीख मांगने के लिए, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। बस आपका मैं आप जो मेरा टैलेंट है ना, मैं आपको ऊपर फोकस करके ना कुछ करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हो तो सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको मुझे फ़ोन कॉल करना होगा, और मैं अपना नंबर किसी को देता नहीं हूँ। तो अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, कुछ पूछना है, तो आप मुझसे वॉइस मैसेज करके पूछ लो। जितना हो सकता है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मुझे 3 साल हो गए फोटोग्राफी लाइन में आते हुए, बट ना सर मुझे कुछ क्रिएटिविटी करना है। हमारे साइड ना जो विलेज में होते हैं ना, कुछ फोटोग्राफी में कुछ नहीं समझते, मतलब ऐसा है कि फ़ोटो खींच दो मतलब हो गया फोटोग्राफी, और मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपको अप्रोच कर रहा हूँ कि सर मेरे को आपका असिस्टेंट बना लो बोल के। जिस तरह तुम्हें बुरा लगा है, मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब आप बार बार बोलते रहते हो कि हेल्प करो हेल्प करो हेल्प करो। मैं हेल्प करने के लिए ही बैठा हूँ, लेकिन आपको बोलना तो पड़ेगा ना कि आपको क्या हेल्प चाहिए, कैसे हेल्प चाहिए। आप सिर्फ लिखते हो कि हेल्प कर दो हेल्प कर दो, मतलब वो ऐसा ही लगता है ना जैसे कोई भीख मांग रहा है। सर गुरु से अगर ज्ञान में भिक्षा मिल जाए तो कौन सी बुरी बात है सर। मुझे आपकी तरह बनना है, फ्रीलांसर का काम करके। देखो मैंने आपका काम देखा, अभी इंस्टाग्राम पर जो भी आपने डाला हुआ है वो बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल काम है, और वैसा काम करके आप कहीं नहीं पहुंच सकते हो। तो आप अच्छा काम देखो, अच्छे लोग किस तरह से काम करते हैं, अच्छे फोटोग्राफर्स किस तरह से काम करते हैं, आप वैसा करने की कोशिश करो, ठीक है। पहले फोटोग्राफी को समझो कि फोटोग्राफी होती कैसे है, कैमरा काम कैसे करता है, और अच्छी लाइट क्या होती है। और 3 साल क्या, लोगों को 30 साल भी लग जाते हैं फिर भी वो कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये दुहाई मत दो कि मुझे 3 साल हो गए हैं। 3 साल कोई बड़ा टाइम नहीं है, बहुत टाइम लगता है। मुझे मुझे 15 साल लगे हैं यहाँ तक पहुंचने में, समझे। मेरी तरह बनना है तो बहुत सारे धक्के खाने पड़ेंगे। आपने अगर मेरे कोई वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि कुछ भी आसान नहीं था, मेरे लिए भी कुछ आसान नहीं था, मेरे को भी कोई हेल्प करने वाला नहीं था, मेरे को भी कोई समझाने वाला नहीं था। लेकिन
मैं किसी के पास गया नहीं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मैंने अपने आप ही हाथ पैर मारे, अपने आप ही दिमाग लगाना पड़ता है। आप जहां रहते हो उसके हिसाब से आपको सोचना, और आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां पर सबसे बेस्ट क्या हो सकता है और किस तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं फोटोग्राफी करके। तो उसके लिए आपको सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका काम। तो अपने काम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जिस तरह का आपका काम है उससे कुछ नहीं होने वाला, सच बता रहा हूं मैं, कुछ नहीं हो सकता। झूठी तारीफ करने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, सब बोलेंगे वाह यार क्या काम है, बढ़िया भाई, लगे रहो करते रहो। ये मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ। बहुत लोगों को बुरा लगता है, आपको भी बुरा लगा, लेकिन सच यही है। ठीक है, तो आप अपना काम सुधारिए, अपने काम के ऊपर मेहनत करिए, अच्छे लोगों का काम देखिए, उनको कॉपी करने की कोशिश करिए और फोटोग्राफी को समझो। मेरे जैसा क्या, मुझसे भी बड़े बन सकते हो अगर आप छोड़ोगे नहीं और रोगे नहीं और धुन पक्की हो, तो कोई भी कहीं पे भी पहुंच सकता है, लेकिन इस तरह से नहीं हो सकता। और कोई किसी को हाथ पकड़ के कहीं नहीं ले जा सकता। जिसको जो करना होता है वो अपने बलबूते पे ही करता है। सर मुझे भी पता है जो मैं इंस्टाग्राम में डाल रहा हूँ, जो मेरा काम, कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, क्योंकि वो मेरा काम ही नहीं है। मेरे को कुछ कैंडिड में चाहिए, और कैंडिड हमारे तरफ करो तो फिर बुरा मान जाते हैं, बोलते हैं कि ये किसका फ़ोटो ले रहा है, कैसा फ़ोटो ले रहा है, क्यों फ़ोटो ले रहा है, ऐसा फ़ोटो मत लो। इसलिए ना सर, मैं कैंडिड अपना चुपचाप वो काम कैंडिड अपना बंद करके रखा हूँ। सर किसी भी तरह से आप मेरे गुरु बन जाए, बस यही मेरी कामना है सर। तो आप जहां गांव में हो वहां से बाहर निकलने की सोचो, और सोचो कि आपके पास कौन सा, तो आपके पास जो भी जगह है, नियरेस्ट टाउन है, वहां पर किसी फोटोग्राफर को अप्रोच करो, उसके अंडर काम करो, उसके साथ काम करो, जिसको आपको लगता है कि ये क्रिएटिव बंदा है। और चाहे वो आपको सैलरी दें चाहे ना दें, वो आपके ऊपर है। और आप उनके पास अप्रोच करो। धक्के खाने पड़ेंगे, बहुत सारे लोग आपको मना करेंगे, पर छोड़ना नहीं है। सर बात अधूरी रह गई, प्लीज। और जहां तक बात है मेरी, मैं रहता हूं दुबई में और आप मेरे अंडर काम नहीं कर सकते हो। मैं किसी और कंपनी के लिए काम करता हूं, तो आप मेरे साथ काम नहीं कर सकते हो। तो मैं आपको कोई झूठी दिलासा नहीं दे रहा हूं कि आ जाओ भाई मेरे साथ काम कर लो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सर आपकी कोई इंडिया में कोई ऐसे फ्रेंडशिप होंगे या कोई फ़ैन होंगे जो ऐसे फ़ोटोग्राफी लाइन में आए हैं और किसी को कोई बंदा चाहिए, तो सर मुझको कृपया करके लगा दो ना सर उसमें। तो इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप अपने नियरेस्ट टाउन, जहाँ पर भी जिस भी गांव में आप रहते हो, उसके सबसे पास कौन सा बड़ा शहर है, आप वहाँ जाओ, वहाँ पर लोगों से मिलो। जाने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको ईमेल करो, उनको अपना काम भेजो और उनको बोलो कि भाई मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ एज अ असिस्टेंट या एज अ हेल्पर। कुछ भी, झाड़ू लगाऊंगा, पोछा लगाऊंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। फिर आप वहां पर काम करो, उनके साथ सीखो, 1 साल 2 साल लगाओ, तब चीजें समझ में आएंगी कि वो लोग काम किस तरह से करते हैं और अच्छा काम क्या होता है। सर मैं ये भी बोल चुका हूँ, बट वो बोलते हैं कि तेरे पास कैमरा कौन सा है। मतलब ये नहीं कि खुद का कैमरा मेरे को दे, वो बोलते हैं तेरे पास कैमरा क्या है। मैं बोलता हूँ मेरे पास 3500 है, वो बोलते हैं उसमें फ़ोटोग्राफी नहीं होता, वो तो ऐसे पर्सनल कैमरा खरीद के रखते हैं। ये जज मेरे को सुनने के लिए मिलता है सर। मेरे को इंडिया छोड़े हुए 20 साल हो चुके हैं, तो मेरी वहाँ पे कोई जान पहचान नहीं है अभी। मैं किसी को नहीं जानता हूँ, और क्या कहते हैं, मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि भाई इसको रख लो। तो मेरी तरफ से इसमें मत रहना कि मैं आपको कहीं पे लगवा दूंगा या क्या कुछ होगा। ठीक है, तो ना मैं आपको दुबई बुला सकता हूँ, ना मैं आपको कहीं लगवा सकता हूँ। आपको अपनी मेहनत अपने आप ही करनी पड़ेगी। आपको वहां पर काम करने नहीं जाना है, आपको वहां पर फोटोग्राफी करने नहीं जाना है। आपको उनको बोलना है कि मैं आपका असिस्टेंट बनूंगा। असिस्टेंट मतलब मैं आपका नौकर बनूंगा, और वहां से काम सीखोगे आप। ठीक है, आपको ये नहीं बोलना कि मैं फोटोग्राफी करना चाहता हूँ। तो फिर वो आपसे बोलेंगे अच्छा कौन सा कैमरा है आपके पास। आप बोलो कि मेरे पास कोई भी कैमरा है। आप उनको अपना काम दिखाओ, पहले अपना काम सुधारो, काम दिखाओ, और फिर बोलो मैं असिस्ट करना चाहता हूँ, मैं आपके अंडर काम करना चाहता हूँ। और किसी ढंग के बंदे को कांटेक्ट करो। ऐसे शादी के फोटोग्राफर या चूतिया चूतिया जो फोटोग्राफर्स हैं, उनको कांटेक्ट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला।
और अपने आप को सुधारो। अभी आपको बात करना भी नहीं आता है, आपसे कोई अगर इंग्लिश में बात करेगा तो आप इंग्लिश में भी बात नहीं कर सकते हो, तो शहर के हिसाब से अपने आप को ढालना भी पड़ेगा आपको। फोटोग्राफी सिर्फ फोटो से नहीं होती है। जब आपको बिजनेस करना होता है तो आपको बिजनेस सेंस होनी चाहिए, आपको लोगों से बात कैसे करनी है, आपको काम कैसे लेकर आना है, वो सारी चीज भी फोटोग्राफी का पार्ट है। जब आप उसको एज अ बिजनेस करते हो, अपने लिए पिक्चर खींचते रहो, कोई मतलब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, तो कुछ भी कर सकते हो आप, चाहे आपको बात करनी आती है चाहे नहीं आती। लेकिन जब आप एक्चुअली में काम करते हो ना, तब पता चलता है कि आप कहाँ पे खड़े हो। सॉरी सर, एजुकेटेड तो मैं उतना नहीं हूँ, फिर भी मुझे कुछ फ़ोटो को देख के लगता है कि नहीं, मैं उससे भी कुछ बेहतर, कुछ ऐसा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ फ़ोटो के द्वारा जो लोगों को देख के लगे कि नहीं, इस फ़ोटो में जान है। इसी तरह का काम करना चाहता हूँ सर। आपकी बात मुझे अच्छी लगी सर, थैंक यू। आप मेरे लिए टाइम निकाले, मुझसे बात किए, उससे बड़ी खुशी मुझे सर किसी से नहीं हुई थी आज तक इसी फोटोग्राफी लाइन में, आपसे मिल के हुई है। क्या है सर, जितने भी यूट्यूबर हैं जो भी हैं ना सर, अपने मतलब के लिए अपने वीडियो बनाते हैं, बट आपका मैं वीडियो देखा, आप कुछ अलग अंदाज से कुछ ऐसे परफॉर्मेंस, मतलब सर परफॉर्मेंस नहीं, अपने आपके द्वारा जो दिखाते हो वो रियलिटी लगता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था सर। सर आप मोटिवेट अच्छा करते हो सर, थैंक यू सर। देखो भाई, सोचने से कुछ नहीं होता, सोच बहुत बड़ी चीज होती है। सोच तो मैं भी सकता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन सोचने से कोई आपको मानेगा नहीं। अगर आपको किसी को मनाना है कि आप क्या कर सकते हो, तो उसको दिखाना पड़ेगा। जो दिखता है वो बिकता है, तो दिखाओ करके। अगर आप बोलते हो कि मैं उससे अच्छी पिक्चर खींच सकता हूँ, तो खींच के दिखाओ। डालो अपना काम, इंस्टाग्राम पे डालो, सोशल मीडिया पे डालो, वेबसाइट पे डालो, दिखाओ ना। दबा के रख के कुछ नहीं होगा, करके दिखाओ। जिस दिन आप करके दिखाओगे, सब आपके पीछे भागेंगे। कभी इंडिया आए तो सर मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम में वीडियो कॉल या एसएमएस, ईमेल कुछ भी कर देना सर, मैं आपसे मिलने आऊँगा। लव यू सर, मिस यू सर। अगली वीडियो में मेरे बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दीजिए ना सर, मुझे खुशी होगी कि कोई बंदा मेरे को अप्रोच किए थे ऐसे ही काम के लिए, फिर मैं उनको मोटिवेट किया हूँ कुछ ऐसा सा काम करने के लिए, और उसके 6 महीने के बाद सर मैं आपकी इन बातों को अपने लाइफ में लेके आऊँगा सर, रियलिटी के साथ, आपके लिए, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे फैशन के लिए। और इस फोटोग्राफी लाइन में मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, या ना हो सके कि अभी दिखा ना सकूं, फिर भी कुछ ऐसा काम करूंगा जिससे मुझे लोगों को नाम नहीं, शक्ल देख के अंदाज़ा होना चाहिए कोई तो जा रहा है। सर आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा सर, यू आर मोटिवेटेड स्पीकर टाइप के हो आप, वो तो आपके पर्सनैलिटी से मुझे पता चल जाता है। तो सर आप मेरे लिए टाइम निकालें, इसके लिए थैंक यू। बट मुझे आपका एज ए असिस्टेंट काम करना था सर। लाइफ ना सर हर किसी के साथ एक तरह नहीं खेलती, किसी को देने की वजह से लेना पड़ता है, और हम वो इंसान हैं जो ज़िंदगी भर गवाते आए हैं, मिलता कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज तो है, बट ना हम वो कर नहीं सकते जो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि गांव वाले हैं। आप भी अगर गांव से हो या गांव से पहले बिलोंग करते थे, आपको पता होगा क्या क्या परेशानी, क्या क्या सवाल उठते हैं लोगों में। अगर किसी को छू के अगर ऐसा सा एंगल या ऐसा पोज देना है बोल दो, फिर भी बहुत गड़बड़ हो जाती है।
फिर भी सर मैं आपसे इतना कुछ सीखा हूँ और सीखने वाला हूँ, और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो हम दुआ करते हैं कि सर आप जो सिखा रहे हैं वो हम अपने जीवन में उसको एज ए गुरु आपको मान के उसी दौर में हम उतरें। आपकी पर्सनालिटी सर इतनी अच्छी है, मुझे नहीं लगता कि आप, जाने दो सर। लव यू, लव यू सर, लव यू सर। मेरी बात अगर आपको बोर लगे या बोरियस या ऐसा लगे कि ये आदमी लेजी है, इसके बाद सुनना ओनली फॉर फ्यूजुअल है, तो सर सॉरी सर, मैं कुछ ऐसा इंसान हूँ जो बातें बहुत कम करता हूँ बट काम हद से ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ आपने सुनी, आपको कुछ समझ में आया होगा, आपको कुछ लगा होगा। भाई पहले स्टार्ट हुए कि भाई मुझे माफ़ी दे दो, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ। और अल्टीमेटली मुझे समझ में नहीं आया कि ये बंदा क्या चाहता है। मतलब मज़े ले रहा है या सिर्फ अटेंशन ग्रैब करना चाहता है या सिर्फ बात करना चाहता है। और मैं अपनी तरफ से एक सही राय देने की कोशिश करता हूँ हमेशा से, और मैं किसी को कोई मिसगाइड नहीं कर सकता हूँ। तो ये थी कहानी मिस्टर बनी भाई की। क्या भाई ऑस्कर, कम कम कम, ऑस्कर 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 पीछे से म्याऊं म्याऊं कर रहा है। और क्या है भाई, एक मिनट रुक जाओ। हाँ कम कम, चलो ऑस्कर हम सबको हेलो बोलेंगे। तो ऑस्कर जी हेलो कर रहे थे। तो ये थी ऑस्कर, हाँ बैठ जाओ यहाँ पे आराम से, ठीक है, हम बात करेंगे। ऑस्कर जी कितना अच्छे है ऑस्कर, तुम क्या चाहते हैं। तो ये थी कहानी इन भाई साहब की, मिस्टर बनी की, और हम लोगों के बीच में वार्तालाप क्या हुई। अब आपने सब कुछ सुना, आपने सब कुछ देखा, आपको मैंने ये सब कुछ बताया, और उसके बाद भी ये बंदा मुझे मैसेज करे जा रहा है कि सर आज क्या कर रहे हो आप, कैसे हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में, पर देखो मैं एक फुल टाइम फोटोग्राफर हूँ, बहुत सारा काम करना होता है और बहुत बार मैं बिज़ी होता हूँ, मैं हर चीज़ के जवाब नहीं दे सकता। अगर हाँ कोई लॉजिकल बात है, कोई ऐसी बात है जिसमें आप की मैं मदद कर सकता हूँ और मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, और आप कोई ऐसी बात कर रहे हो जिसका कोई मतलब है, तो मैं जवाब दूंगा। लेकिन मतलब आप मैसेज कर रहे हो और सर क्या कर रहे हो, भाई मैं बैठा नहीं हुआ हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं मुफ्त में फालतू में बैठा हूँ और ये वीडियोस बना रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ लेकिन अगर कोई इम्पॉर्टेंट बात है या आप कुछ पूछना चाहते हो, आप कहीं अटक गए हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं डेफिनेटली जवाब दूंगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ भाई कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट सो दैट आई कैन हेल्प यू, आई कैन गाइड यू। और इस तरह के लोग जो ये बनी टाइप्स लोग हैं, ये आई डोंट नो व्हाट दे वांट अटेंशन और व्हाट। मैं गाइड करने की कोशिश करता हूँ और लोग समझ नहीं रहे हैं चीज़ों को। तो आई होप इस चीज़ को आप भी समझो, आप खुद डिसाइड करो, आप मुझे कमेंट में बताओ कि ये जो कहानी हुई, ये जो ड्रामा हुआ या जो भी था, वो ठीक था या गलत था। क्योंकि एंड में ये बंदा बोलता कि सर आप मेरे को अपने वीडियो में लेकर आ जाओ, आप क्या कहते हैं इसके बारे में एक वीडियो बना दो कि आपने मुझे कैसे मोटिवेट करा। यार मैं कोई ऐसे सोच के नहीं करता हूँ कि मैं आपको मोटिवेट करूँगा। मैं इसी तरह का हूँ, मैं इसी तरह से बातचीत करता हूँ। मेरा ये क्या बोलते हैं उसको, मेरा ये कैरेक्टर है कि मैं सबकी हेल्प करना चाहता हूँ, सबको जवाब देना चाहता हूँ। तो वो मैं नॉर्मल हूँ यार, मैं ऐसा ही हूँ। मैं मतलब
झूठ नहीं बोल सकता, धोखा नहीं दे सकता, और मुझे लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसकी पूरी पूरी हेल्प करना चाहता हूँ। वही मैंने इसके साथ भी करा, एंड आई एम हैप्पी कि उसको शायद कुछ चीज़ें समझ में आई हों कि मैं क्या बोलना चाह रहा था, या वो आगे अगर वाकई में कुछ काम करना चाहता है तो किस तरह से बढ़ सकता है। तो यही थी आज की छोटी सी एक कहानी। अगर आप लोगों को कुछ मज़ा आया हो, या कुछ आपको सीखने को मिला हो, या आपको कुछ कहना हो, या आपको कुछ टिप्पणी करनी हो, प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना और बताना कि आप क्या सोचते हो इस बारे में। क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आप किसी को तंग कर रहे हो? अंतिम निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप डिसाइड करो कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर बताना, और अगर ये जो हुआ है वो सही था या गलत था उसके बारे में भी आप बता सकते हो। तो जुड़े रहें, मिलते रहें। आप लोग हो तो मैं हूँ, आप नहीं तो मैं नहीं। ये सब कुछ जो भी मैं कर रहा हूँ ये सब आपके लिए कर रहा हूँ। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। मेरे साथ रहो, जाओ, लेकिन वापस जरूर आओ। मिलते हैं। चल जाओ 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 जाओ। ऑस्कर यहीं पे बैठा हुआ है साइड में चुपचाप। हाय राम, देखो कैसे कैसे वीडियोस बनाने पड़ते हैं।